हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरी सोल्स सेपरेशन में है, दर्द में है, तो उनका रियूनियन कब होगा, उनके डीएम उनको कब कॉल मैसेज करेंगे। क्योंकि अगर डीएफ पहले करती है ना, तो आस्ते आस्ते डीएफ को यूनिवर्स समझा देती है कि वो इंसान की ईगो और हाई हो जाती है। तो देखते हैं। वाह, आज हैवी एनर्जी है आपके डीएम की। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पहले भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था पहली रीडिंग में। तो 3 नंबर जुपिटर का है, लेकिन कोई बात नहीं। दर्द से ही हमारी जो जागृति होती है, जैसे हमें दर्द मिला था, हम परमपिता परमात्मा से जुड़े थे, वैसे ही डीएम का भी वैसे ही होगा। क्योंकि सेम मतलब थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन अवेकनिंग देखा जाए तो दर्द से ही होती है। जहाँ तो परमपिता परमात्मा को हम बहुत प्यार से पा सकते हैं, जहाँ हम बहुत मतलब चैंट करके, मंत्रा चैंट करके पा सकते हैं, तो जहाँ हम दर्द से, वैराग से इन परमपिता परमात्मा की हस्ती के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन हमारी जर्नी है, उसकी शुरुआत दर्द से ही होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उनके पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता आपकी तरफ, एक उनके कर्म की तरफ, एक परमात्मा की तरफ। अब चुनना उन्होंने है कि मैंने कौन सा रास्ता पकड़ना है, जो उन पर डिपेंड करता है। द हेरोफेंट, तो जहाँ पर ये 5 नंबर है, 5 नंबर होता है मरकरी का, बुध का। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब जिन डीएम ने अपने ऊपर काम किया है, काफ़ी अच्छी एनर्जी में है, काफ़ी अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। तो जहाँ पर नीचे एक की दिखाई दे रही है, क्रॉस कर रही है, ये कार्ड ये उनको समझाना चाहता है कि अगर आप किसी बात के लिए दुखी हैं, तो उसका हल भी, अगर आप कोई आपके पास ब्लॉकेज हैं, तो उसका हल भी आपके पास है, चाबियाँ आपके पास है। आप उस ब्लॉकेज का हल कर सकते हो, आपकी मुश्किल का हल कर सकते हो। आप थोड़ा बुद्धि से काम लो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से गाइडेंस दे देती है किसी न किसी तरीके की। तो पहले देखो दर्द मिला, 5 की एनर्जी है, आपके डीएम बैलेंस होने वाले हैं। तो जहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनके आसपास जो भी चीज़ें हैं उन पर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ आपकी डीएफ के ऊपर है, और डीप सोच विचार चल रही है। जो अपने डीएफ के साथ टाइम स्पेंड किया है, वो याद कर रहे हैं कि कैसे मिले थे हम, क्या था, कितना अच्छा टाइम था। क्योंकि वो खुद ही अपने डीएफ को दूर करते हैं, झगड़े करते हैं, मतलब ट्रिगर करते हैं। तो वो भी यूनिवर्स ही करवाती है, तरीका है सेपरेशन का। क्योंकि हमारी कोई रोमांस की जर्नी तो नहीं है, हमारी जर्नी तो परमपिता परमात्मा से मिलने की है, यूनिवर्स को सरेंडर करने की है। तो लेकिन अच्छी बात है। तो सोच विचार चल रही है, उसके बाद कोई ना कोई अच्छा ही रिजल्ट आएगा आपके पास आने का। कोई हल ढूंढेंगे। जैसे आप पहले दर्द में थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं, मेरा क्वेश्चन रीयूनियन का था। अब उनको मालूम हो गया है कि मेरी एक डीएफ है, मैंने उसके पास जाना है, येलो कलर है, ज्ञान है। डीएम ने जब से अपने डीएफ के साथ मिले, अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, क्राउन है। तो 3D लाइफ में भी उन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ अचीवमेंट की है। तो एक पेंटिकल को पकड़ कर रखा है, ये शो कर रहा है, वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपको खुद ही दूर ही किया है, मैं खुद ही आपके पास आऊँगा। तो मैं आपको बहुत संभाल कर रखूँगा, आपकी बहुत केयर करूँगा। अब उनको आस्ते आस्ते यूनिवर्स इन चीज़ों को समझा रही है कि भी जो जन्मों जन्मों से जिस चीज़ की तलाशी, वही है वो। आपके रीयूनियन की तैयारी हो रही है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। 2 कार्ड इकट्ठे आ गए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। ये इंसान ना ऊपर से शो नहीं कर रहा पेन, मतलब दुनियादारी में जब चलता फिरता है तो अपने आप को जैसे कोई शेर होता है, स्ट्रांग होता है बहुत, क्योंकि ईगो होती है अंदर। तो जो इसके अंदर चल रहा है ना, इसके अंदर आग लगी हुई है इस इंसान के अंदर। इसको ये है कि मेरी डीएफ दिन रात मेरे को चेज़ करती सी, अब उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई, वो मेरे साथ बात ही नहीं कर रही, मुझे चेज़ ही नहीं कर रही। उसको ऐसे लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा, मैं इसको ट्रिगर करता रहूँगा, जो मेरे पीछे पीछे भागती रही, ये कहाँ जाएगी। एज ये ऑप्शन उन्होंने अपने डीएफ को यूज़ किया है। लेकिन डीएफ के अंदर फिर परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति भर देते हैं, वो अपनी भक्ति पर लग जाती है। वो सोचती है ठीक है यूनिवर्स, जो आपको मंजूर है वही मुझे मंजूर है। तो उसके बाद आपके डीएम की ऐसी हालत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके रीयूनियन का, आपकी जर्नी पर चलने के ही साधन हैं। आपने दुखी नहीं होना कि मेरे डीएम दुखी हैं। आगे है 10 नंबर, पहले 9 नंबर था, फिर 10 नंबर है।
तो कंप्लीशन चाहते हैं वो आप ही के साथ। उनके अंदर ज्ञान पैदा हो रहा है कि मेरी डीएफ के साथ ही मेरी खुशियां हैं, मुझे चैन मिलता है, मुझे हीलिंग होती है। और भी रिश्तों में भागते जाते हैं, उनको कहीं भी इतना हीलिंग नहीं होती, कहीं भी इतनी शांति नहीं मिलती। उनके अंदर आग लगी हुई है, अंदर से बहुत अशांत हैं, लेकिन बाहर से शो नहीं कर रहे। वो एक नारियल जैसे होते हैं, जैसे बाहर देखने के लिए अलग है, अंदर से वो हमारे शिव ही होते हैं। तो इस वक्त कई बार हमें तरस भी आता है उन पर कि उनकी ऐसी हालत है, लेकिन ज़्यादा तरस नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा हम जब उनको चेज़ करते हैं उनकी ईगो हाई लेवल पर चली जाती है, वो अपने आप को बहुत ऊंची जगह पर देखने लग जाते हैं। अभी ये क्या चीज़ है, ये तो मेरे पीछे पड़ी है, भागेगी मेरे पीछे, हमने ऐसे नहीं करना। लेकिन अब उनको मालूम हो गया है कि 10 ऑफ पेंटिकल है, तो कंप्लीशन मेरी डीएफ के साथ ही है। इसीलिए आपको कॉल मैसेज 10 आवर्स के बाद भी आ सकता है, 10 डेज़ के बाद भी, 10 वीक्स के बाद ही, डिपेंड करता है आपके कर्मा बैग्स कितने खाली हुए हैं। क्योंकि हमने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होता है। अगर हमारी वाइब्रेशन थर्ड आई पर चली जाती है तो आपके शिव वैसे ही जाग जाते हैं। तो हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं डीएफ को भी थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि डीएम के पीछे नहीं भागना, अपने ऊपर मेहनत करना है, इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, चक्र बैलेंस करना है, सेल्फ लव में जाना है, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है। तो तभी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। हाउ पोनो पोनो की प्रेयर भी कर सकते हो। तो थैंक यू यूनिवर्स।